सरोजनी आज स्पिरिचुअल टॉक के दर्शकों के लिए मैं मोहम्मद याक। सवाल कई बार ये उठता है जब आप आध्यात्मिक यात्रा में होते हैं तो जानने वालों को बड़ी उत्सुकता होती है कि आखिर आपकी आध्यात्मिक यात्रा क्यों शुरू हो गई, अचानक से आपको ये स्पिरिचुअल होने का या स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलने का मन क्यों हो गया। निसंदेह बहुत सारे जो स्पिरिचुअल मिस्टिक्स हैं या जो इस मार्ग के यात्री हैं उनके पास अपनी गाथाएं हैं, अपनी संघर्ष की कथा है, उनके बुद्धत्व की कथा है, उनकी संबोधि की गाथा है, उनके परिवर्तन या उनके गुरु मिलने की कहानी है। मेरे साथ ऐसा कुछ है नहीं जो मैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बता पाऊँ, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ भी नहीं इस तरह से कि अचानक से मैंने एक दिन रात को पूर्णिमा का चांद देखा और वो संबोधि मुझे मिल गई। और शायद आध्यात्म के साथ ये भी एक विरल घटना होगी कि सबको एक जैसा अनुभव नहीं होता है। मेरा जन्म काशी में हुआ और ये एक सौभाग्य था। इसके साथ एक और बड़ा सौभाग्य था कि मेरा जन्म काशी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। मेरे पिताजी यूँ तो कोई आध्यात्मिक तगमा उनके साथ नहीं लगा हुआ है, लेकिन बचपन में ही वो काशी आ गए 7 साल 8 साल की अवस्था में, और यहाँ पर विश्वनाथ की सेवा करना और अध्ययन अध्यापन शुरू कर दिया था। चूँकि पिताजी की पढ़ाई पूरी तरह से संस्कृत और कर्मकांड के क्षेत्र में हुई, इसलिए बचपन में जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ और अक्षर जोड़ना मैंने सीख लिया, तो मुझे माता पिता के द्वारा जो स्तोत्र और स्तवन जो भगवान शंकर का होता था, चूँकि हमारे घर में भगवान शंकर का मंदिर रहा है, तो उसको सुनने के अतिरिक्त मुझे फिर वही सब कुछ पढ़ने को भी मिल रहा था। शायद कॉमिक्स के नाम पे मैंने चाचा चौधरी और बिल्लू पढ़ी होगी, लेकिन उसके अतिरिक्त मुझे जो कुछ भी पढ़ने को मिला वो पुराण होता था, महाभारत होता था, रामचरितमानस होता था, रामायण होता था। ऐसे तमाम ग्रंथ जो मेरे पिताजी के कोर्स के समय से लेकर के, चूँकि मेरे पिताजी ने पढ़ाई की, फिर आचार्य पद तक वो पहुँचे, न्याय दर्शन से उन्होंने बाद में अध्ययन किया, तो वो सारी चीज़ें फिर लगातार पिताजी का एक जो वातावरण हमारे घर का था उसमें कंटिन्यू किसी दार्शनिक का आना, कभी किसी पंडित का आना, ये सब होता रहता था। एक और मुझे याद आती है बात कि बनारस में ज्ञानवापी क्षेत्र में हर सर्दियों में नवरात्र के बाद दिवाली के आसपास एक 9 दिन का वहाँ पे नवाह पाठ होता है रामचरितमानस का, जिसमें देश भर के विख्यात गुरु और पंडित वो आते और अपना प्रवचन करते थे। तो लाउड स्पीकर के माध्यम से उसे पूरे शहर में पहुंचाया जाता था, और एक लाउड स्पीकर हमारे घर में भी लगा होता था। तो इसकी वजह से मेरी तमाम बचपन की जो शारदीय रातें होंगी वो प्रवचनों के साथ कटी, कथाओं और गाथाओं के साथ कटी। मुझे लगता है ये एक सौभाग्य मेरे जीवन का रहा होगा। और दूसरा इसके विपरीत भी एक हिस्सा रहा है। मेरी माता जी को फिल्मी गानों का बड़ा शौक रहा है, सिनेमा के गानों का। तो मेरे घर में सुबह से लेकर के रात तक, यानी सुबह मॉर्निंग होती थी तो वंदे मातरम आकाशवाणी पे सुनाई देता था, और रात जब हम लोग सो रहे होते थे तो छाया गीत सुनाई दे रहा होता था। तो आकाशवाणी, रिकॉर्ड प्लेयर और टेप रिकॉर्डर ये लगातार बजते रहते थे, और जिनमें तमाम गीत और सिनेमा के जो अलग हिस्से होते थे वो भी सुनाई पड़ते रहते थे। मुझे लगता था कि मैं शायद इन दोनों के साथ ही बड़ा हुआ हूँ। एक तरफ तो रामचरितमानस और रामायण और कर्मकांड की बातें, और दूसरी तरफ सिनेमा के वो सुंदर गीत जो 50, 60 और 70 के दशक में आए, जिनमें जीवन की बड़ी गहरी सच्चाई होती थी। मैं आज भी नहीं भूलता हूँ, मैंने अपने बचपन के 3, साढ़े 3 साल की उम्र में रिकॉर्ड प्लेयर पर एक लता जी का गीत सुना था, तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए। आज तक वो गीत मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और उस बचपन में मैं इस गीत को एक भजन की तरह लेता था, क्योंकि 3-4 साल की उम्र में आपको प्यार करने के लिए या तो माँ बाप मिलते हैं और या किस्मत से आपको ईश्वर मिल जाता है। तो मुझे ईश्वर मेरे प्रेमी की तरह मुझे मिल गया था, और मुझे ये गीत बार बार ईश्वर के लिए याद आता था कि तुम न जाने किस जहां में खो गए। मैं आध्यात्म को कोई चमत्कार की तरह नहीं देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा का सारा विश्व जो है वो आध्यात्म से अटा पड़ा है।
अगर आप कहीं भी अपनी दृष्टि को दौड़ाते हैं, ज़मीन पे पड़े एक तृण से लेकर के आकाश में पड़े ध्रुव तारे तक, हर जगह आपको अध्यात्म एक बराबर दिखाई देता है। कम से कम भारतीय चेतना में तो ऐसा मिलता है कि गणपति के सर पे हम दूर्वा रखते हैं और दूर आकाश में ध्रुवों को निहारते हैं, ये कहते हुए कि ये हरि का सबसे बड़ा भक्त है। मेरे लिए आध्यात्म पूरे विश्व में बिखरा था। एक तो भारत में पैदा होना आपको वैसे ही आध्यात्मिक कर देता है, आपके डीएनए में आध्यात्म आ जाता है। अगर आप भारत में हैं तो मुझे लगता है भारत में जो है वो आध्यात्मिक है ही, उसको अलग से आध्यात्मिक होने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आपका सौभाग्य थोड़ा और अगर जाग जाएगा तो आप भारत के एक हृदय क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे जिसे हम आध्यात्म की राजधानी कहते हैं, काशी। इधर मेरा जन्म भी काशी में होता है। काशी जो शहर बाद में बनता है, शमशान पहले बन जाता है। अगर आप भारत के जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं उस पर दृष्टि डालेंगे तो काशी महाशमशान है। भगवान शंकर ने उसे पार्वती के आग्रह पर एक तोहफे की तरह उस शहर को तैयार किया जो त्रितापों से दूर है, दैहिक, दैविक और भौतिक। दरअसल अगर आप इसे तार्किक रूप से देखें तो दैहिक, दैविक और भौतिक दुख केवल एक ही जगह समाप्त होते हैं, वो है शमशान। उसके अलावा कहीं भी ये समाप्त नहीं होता है। जैसा कवि गालिब ने कहा था कि गम हस्ती का हसद किससे हो जुज़ बर्ग इलाज। किसी भी तरह से दुख का इलाज नहीं होता है अगर आपकी मृत्यु नहीं होती है तो मेरी किस्मत ये है कि मेरा जन्म मृत्यु के क्षेत्र में हुआ। मैं शमशान में ही पैदा हुआ, मैं काशी में पैदा हुआ। और जैसा कि भारतीय देशना कहती है कि मृत्यु चिंतन ही आध्यात्म का जनक है, तो मेरा जन्म ही हो रहा है मृत्यु के क्षेत्र में। इसलिए मेरा आध्यात्मिक हो जाना कोई पारलौकिक या अद्भुत घटना नहीं है, बल्कि बहुत ही स्वाभाविक है। कोई काशी में पैदा हो, कोई भारत में पैदा हो और आध्यात्मिक ना हो तो मुझे लगता है विडंबना होगी और कोई अद्भुत घटना होगी। लेकिन कोई भारत में पैदा हुआ है, कोई काशी में पैदा हुआ है और वो आध्यात्मिक है, ये कोई चमत्कार नहीं, बहुत सामान्य सी बात है। और मुझे लगता है मेरे जीवन में आध्यात्म बिल्कुल सामान्य तरीके से ही है। आप अगर काशी में हैं या रहे हैं तो आप देखते हैं कि आप उसकी गलियों में चलते हुए, सड़कों पर चलते हुए लगातार आप मूर्तों को टहलते हुए देख सकते हैं, जागृत होकर हाथ पैरों पर चलते हुए देख सकते हैं। और ऐसा मुझे लगातार देखने के लिए मिला। तो मृत्यु कहीं ना कहीं मेरे जीवन में बहुत गहराई तक प्रवेश कर गई। एक भय के रूप में बचपन में मृत्यु मुझे मेरे सामने मिलती है और मुझे ये चिंता हो जाती है कि मर जाना तो नैसर्गिक हो गया, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात में नहीं आती। कुछ ऐसा ही आलम हो गया कि रात भर सोना मुश्किल हो गया, ये सोच करके कि मर जाना कंपल्सरी है, सबको मर जाना होगा, हम सब मर जाएंगे। ना मरने का कोई भी तरीका अगर मुझे मिल सकता था तो मैं उसे खोज लेना चाहता था। ये अंदर एक गहरी भावना हो चुकी थी। आध्यात्म न मालूम अमृत्यु का एक रास्ता है अथवा मृत्यु को स्वीकार कर लेने का। मेरी दृष्टि में इसे मृत्यु को अंत में स्वीकार कर लेने का रास्ता है। आध्यात्मिक व्यक्ति सिर्फ वही हो सकता है जिसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया हो, क्योंकि मृत्यु की स्वीकृति के अतिरिक्त अमृत्यु का कोई दूसरा रास्ता इस संसार में नहीं है। हमें मृत्यु को स्वीकार कर लेना। मर जाना एक खूबसूरत सी बात है और काशी में मर जाना तो ऐसा लगने से भगवान शंकर की डोरी मिल गई हो आपको सोने के लिए। आध्यात्म बहुत खूबसूरत है। कई बार ऐसा समझा जाता है और आजकल एक मैं देखता हूँ एक अवधारणा नहीं विकसित हो गई है कि आई एम नॉट रिलीजियस, आई एम स्पिरिचुअल। मैं इसके विरुद्ध हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपका रिलीजियस होना आपके स्पिरिचुअल होने में कोई बाधा होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दरअसल इतना सा फर्क एक होता है कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है वो अपनी यात्राएं करता है, एक जंगल में उतर जाता है, एक अननोननेस की तरफ वो चला जाता है और फिर वो जब एक रोशनी को पा लेता है, एक प्रकाश को पा लेता है, तो उसके चले हुए रास्ते पर जब एक समूह चलना शुरू करता है तो वही आध्यात्म अंत में एक संप्रदाय में या रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर आप सांप्रदायिक मार्ग पर चल रहे हैं तो आप आध्यात्मिक नहीं हो सकते हैं, ऐसा सोचना ठीक नहीं है। तो ये मुझे लगता है अहंकार की भाषा होती है कि मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं रिलीजियस नहीं हूँ। रिलीजियस होने पे शायद तुम्हारा भीड़ में चले जाने का भय होता है और तुम अपने आप को हाशिए पे या किनारे रखना चाहते हो। मैं इस मामले में एक गुथा हुआ हिस्सा है मेरे साथ। मैं रिलीजियस भी हूँ और मेरी समझ से आध्यात्मिक भी हूँ। मैंने कहा मुझे पत्थरों की पूजा करना, मुझे मूर्तियों की पूजा करना, उनका श्रृंगार करना, ये बहुत आध्यात्मिक लगता है। जरा सोचो,
कि जब एक अबोले हुए बुद्ध के सामने, एक ना बोलने वाली प्रतिमा के सामने आप बैठते हो, आप उसको भोजन देते हो, आप उसको जल देते हो, आप उसके सामने दीप रखते हो, आप उसका श्रृंगार करते हो और वो जब आपको अलौकिक रूप से सुंदर लग रही होती है, उस दिन शायद आप प्रेम को पहली बार गहराई से समझ पाते हैं, क्योंकि प्रेम उस वक्त आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं कर रहे हैं जो जीवित है और आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है। किसी भी जीवित चीज के साथ आप नहीं कर रहे होते हैं, आप एक निर्जीव चीज के साथ अपना प्रेम कर रहे होते हैं जहां से कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं आने वाला है। प्रेम केवल आपकी तरफ से फ्लो करके सामने की तरफ जाता है। मुझे लगता है कि ये जो पूजा करने की पद्धति है भारत में विकसित हुई, ये हमें संसार से प्यार करना सिखा देती है। उर्दू में आमतौर पे जब किसी को बेवफा कहा जाता है तो कहते हैं संग दिल है, पत्थर दिल है, और भारत की पूरी मनीषा इसी पत्थर को अपना दिल बना लेती है और यही हमारे लिए आध्यात्म की बहुत बड़ी एक उड़ान होती है जिससे भारत इतना उड़ सकता है। मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को आध्यात्मिक होने के लिए कोशिश करना चाहिए कि वो प्रेम करना सीखे, और प्रेम भी अनकंडीशनल जैसा हम हर बार सुनते हैं, और अगर उसे किसी तरीके से ये नहीं करना आ रहा है तो उसे छोटी छोटी मूर्तियों से प्यार करना सीख लेना चाहिए, पत्थरों से प्यार करना सीख लेना चाहिए, दरख्तों, पेड़ों, नदियों से प्यार करना सीख लेना चाहिए, जो आपसे बिना आपको मांगे प्यार लगातार दिए चले जा रहे हैं। तो आध्यात्म मेरे लिए ये इस तरीके का कुछ है। जैसा मैंने कहा कि काशी क्षेत्र में भगवान शंकर और मृत्यु का चिंतन है, वैसे ही काशी में अघोर का चिंतन है। आध्यात्म अघोर का नाम है, घोर होने का यानी जटिल होने का नाम नहीं। आज पश्चिम का एक गहरा प्रभाव रहा है हमारे ऊपर, या पश्चिम में कुछ इसी तरह से विकास भी हुआ है अध्यात्म का, कि वहां पर विचारों को ही अध्यात्म समझा गया। विचार जटिल होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनमें मुश्किल होती है। भारत कहता है कि विचारों से तुम अध्यात्म तक नहीं जा सकते हो। अल्लामा इकबाल ने एक बार कहा था कि खिरत के पास खबर के सिवाय कुछ भी नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवाय कुछ भी नहीं। यानी कि तुम्हारे दिमाग के पास सूचनाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं होता है, और तुम्हारी इस बीमारी का इलाज तुम्हारी दृष्टि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो दृष्टि में और विचार में अंतर होता है। विचार जटिलता पैदा करती है, संसार जटिलता का नाम है, और चूंकि भारत मुमुक्षु क्षेत्र है, हमें मुक्ति की आकांक्षा होती है, इसलिए हम जटिलता से दूर होना चाहते हैं। जटिलता से दूर होने का मतलब सरलता की तरफ आना। आध्यात्म आपको सरल बनाता है। अगर आप सरल नहीं हो रहे हैं, अगर आप निरंतर जटिल होते जा रहे हैं अपनी भाषा में, अपने विचार में, अपने कर्म में, तो मुझे लगता है कि आप आध्यात्म से दिन प्रतिदिन दूर होते चले जा रहे हैं। आध्यात्म में आने का अर्थ है आप सरल से सरल तक होते जा रहे हैं। अब ये सरलता कैसी भी हो सकती है। ये तैलंग स्वामी की तरह नग्न भी हो सकती है, अपने वस्त्रों को फेंक करके भी हो सकती है। ये जय कृष्णमूर्ति की तरह अंग्रेजी सूट बूट में भी हो सकती है। ये बुद्ध की तरह उदास चीवर पहन करके भी हो सकती है, और ये कृष्ण की तरह बसंती रंग में भी हो सकती है। आध्यात्म कहीं भी फूल सकता है, किसी भी चेहरे में फूल सकता है। अगर आपने गलती से आध्यात्म को किसी खास छवि में बंद करने की कोशिश की तो वो आध्यात्म मर जाता है, और तब वो अध्यात्म मार्क्स की उस कथनी की तरह हो जाता है जहां वो कहता है कि संप्रदाय अफीम की तरह नशीला है, क्योंकि सिर्फ वही संप्रदाय अफीम बनता है जो छवियों के अंदर इंसानों को बंद करना चाहता है। वो आध्यात्म मुक्त करता है, स्वतंत्रता बनता है, जो छवियों से आजाद सिर्फ जीवन की बात करता है। और मुझे खुशी है कि भारत का पूरा दर्शन, भारत का पूरा धर्म इससे अटा पड़ा है। आध्यात्म में दो ही चीजें हैं। आपकी शुरुआत प्रश्न से होती है और आप अंत में उत्तर में पहुंचते हैं। मैंने ये जाना कि हर प्रश्न अपने उत्तर के गर्भ से पैदा होता है। यानी जिस क्षण आप प्रश्न पूछ रहे होते हैं, दरअसल उसी वक्त आपको उत्तर मिल चुका होता है। प्रश्न से अलग उत्तर कभी कोई भी नहीं हुआ है। मेरा प्रश्न था कि मैं बचूंगा कैसे, मरना तो स्वाभाविक है। उत्तर भी वहीं खड़ा था, मैं मरूंगा इसलिए बच जाऊंगा। और इस भाषा को मैंने जब एक दार्शनिक चेहरा दिया तो मैंने इसे अ के नाम से पुकारा। अ जो अनंत के लिए था, क जो कण के लिए था। जो मैंने अनुभव किया कि मैं एक ही क्षण में दोनों ही स्तर पर जी रहा था।
अनंत के भी स्तर पर और कण के भी स्तर पर होता था। हम सभी एक ही क्षण में कण भी हैं और अनंत भी हैं, शरीर भी हैं और आत्मा भी है, नीच भी हैं, महान भी हैं, सुंदर भी हैं, असुंदर भी हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। ऐसा कोई क्षण नहीं है जिसमें हम ये सब कुछ नहीं होते हैं। हम छोटे छोटे समय में बटे हुए हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि आपकी आयु कितनी है, वो पूछने तक मेरी वो आयु बीत चुकी होगी, लेकिन बताने के लिए मैं 40 बरस बता सकता हूँ। मैं एक ही क्षण में छोटा हूँ, मैं एक ही क्षण में बड़ा हूँ। ये संबंध बहुत गहरा था और सारा का सारा विश्व मुझे इसी अक में समाहित दिखाई दिया। वो एक क्षण में क्वांटम था, परमाणु था, और एक क्षण में अनंत में फैला हुआ यूनिवर्स था, ब्रह्मांड था। तो मैंने इस पूरे के पूरे दर्शन को जब जाना, या जो मैंने अनुभव किया, वो यही अनुभव किया कि हम एक क्षण में ही पार्टिकल हैं और उसी क्षण में इन्फिनिट है, अनंत हैं, और हम इन दोनों का संयोजन है, संयुक्त है। और जैसे ही ये मुझे अनुभव हुआ, मैंने अपने आप को ही अब कहना शुरू कर दिया कि मुझे विशेष ना देखा जाए, मैं केवल आप हूँ। अगर आपको कुछ विशेष लग रहा है तो मुझ में झलक रहा अनंत है, अ है। और यदि आपको मेरा कुछ बहुत बुरा लग रहा है तो मुझ पे झलक रहा मेरा कण है, त है। ये दोनों का संयोग है, और इसलिए ही मैंने मेरा नाम जो ओमा उपाध्याय है, उसको मैंने परिवर्तित करके ओमादि आप रखा। अगर कोई ये दावा करता है कि वो रिबेल करके, रिवोल्ट करके, विद्रोह करके कोई अध्यात्म दे रहा है, तो दरअसल वो राजनीति कर सकता है। राजनीतियां विद्रोह पर आधारित होती हैं। कोई भी राजनीति ऐसी नहीं जो विद्रोह के बिना जन्मती हो, लेकिन धर्म इसके ठीक विपरीत होता है। वो स्वीकृति पर आधारित होता है, मंडन पर आधारित होता है। संसार अस्वीकृति है और संन्यास स्वीकृति है। आध्यात्म स्वीकार भाव से पैदा होता है, और अब में उसी स्वीकार भाव की स्थापना करने की कोशिश की गई। तो अब के 3 सूत्र बनाए गए, जिसमें एक था मदद और शुक्रिया। यानी हमने अपने धर्म का बस एक ही नियम जाना कि हमें सहयोग करना है, और सहयोग करने के बाद भी धन्यवाद करना है कि आपने हमसे सहयोग लिया, क्योंकि ये पूरी प्रकृति मुझे सहयोग करती हुई दिखाई थी। ये पेड़ मुझसे बिना पूछे मुझ तक ऑक्सीजन पहुंचाते थे, ये सूरज मुझे धूप देता था, विटामिन डी देता था, मुस्कुराने की वजहें देता था, ये बादल बारिश देता था, ये पेड़, ये पहाड़, ये नदी, ये पत्थर, ये जमीन, ये आसमान, ये रिश्ते नाते, सब मेरे पास सिवाय थैंकफुल होने की कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो मैंने धर्म को यही माना, थैंकफुलनेस और ग्रेटफुलनेस, सहयोग और कृतज्ञता, मदद और शुक्रिया। यही है आपका धर्म, यही है आपका मोटो। और इसको परिभाषित करने के लिए एक मंत्र भी हमने चुना, सर्वोष्मी, जिसका मतलब होता है सब कुछ मैं हूँ। मुझे याद है कि मेरे पास एक यहूदी व्यक्ति, पत्रकार आया था बहुत साल पहले, 2008 में दिल्ली में, और उसने मुझसे कहा कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सर्वोष्मी कहते हुए आप बहुत बड़े अहंकारी व्यक्ति की तरह घोषणा करते हैं? ये बहुत बड़ा अहंकार नहीं है कि सब कुछ मैं हूँ? मैंने कहा एक दृष्टिकोण से यह अहंकार है कि सब कुछ मैं हूँ। अगर ऐसा मान लिया जाए कि सब कुछ मैं ही हूं तो, लेकिन सब कुछ मैं भी हूं, अगर ऐसा समझा जाएगा तो अहंकार इसमें लोप कर जाता है। क्योंकि मैं ही हूं में आप हर एक चीज पर कब्जा करना चाहते हैं, पोजीशन बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं भी हूं में आप सबके साथ अपना संबंध जोड़ लेते हैं। आज हम इंसान से यंत्र बनते जा रहे हैं। तो अगर मैं इस संसार को देख सकता हूं भविष्य में कहीं झांक करके, तो मुझे 100 साल के बाद मनुष्य नहीं दिखाई पड़ते हैं। 200 साल पहले कभी खालिद ने कहा था कि आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। हम बहुत यांत्रिक हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी यंत्रों पर होती चली जा रही है। यहाँ तक कि छोटा सा गैजेट हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन का पड़ा होता है, हमको लगभग पूरी दुनिया अब उसमें दिखाई देती है। हम दोस्ती मोबाइल फ़ोन में करते हैं, हम प्यार मोबाइल फ़ोन में करते हैं, हम दान मोबाइल फ़ोन में करते हैं, हम ज्ञान मोबाइल फ़ोन से लेते हैं। सब कुछ हमारे मोबाइल फ़ोन में हो रहा होता है। आध्यात्म मुझे लगता है थोड़ा सा आपको ज़िंदा रहने की मदद करता है, और आपको कोशिश करता है कि आप ज़िंदगी की ओर लौट करके आएँ। स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना मनुष्य का दरअसल अपने आप से और अपनी जिंदगी से जुड़ना हो रहा है। स्पिरिचुअलिटी हमें फॉरगिवनेस सिखाती है, जो मनुष्यता के लिए जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी हमें चैरिटी सिखाती है, दान सिखाती है, जो बहुत जरूरी होता है।
कि एक दान हम सब जानते हैं, जो रिलीजियसली हमको रिचुअल्स के अंदर मिलता है, लेकिन दूसरा दान जो हमको आध्यात्मिकता सिखाती है, हमारा स्पिरिचुअल होना सिखाता है, वो बिन मांगा दान होता है, जो हम दे देते हैं सामने वाले को। जैसा खलील जिब्रान ने कहा था कि जब तुम किसी व्यक्ति को वो देते हो जो उसकी आवश्यकता की वस्तु थी, तो तुम उसे दान नहीं कर रहे हो। जब तुम उसे वो दे देते हो जो तुम्हारी आवश्यकता की वस्तु थी, तो उसे दान कहते हैं। ये सब कुछ मिलजुल करके बताता है कि स्पिरिचुअलिटी हमें लव सिखाती है। कोई भी लव स्पिरिचुअलिटी के बिना पैदा नहीं हो सकता। सारा सूफिज्म, सारा सूफियों का संवाद इसी प्रेम पर टिका हुआ है। सारा भक्ति का संप्रदाय इसी प्रेम पर टिका हुआ है। चैतन्य हो या मीरा हो, सबने इस प्रेम का गीत गाया है। और भगवान स्वयं हमारे यहाँ कहते हैं कि सभी धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा।